नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए ये हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखेगा, ये पहला नंबर क्लास है। और इस क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से यानी शुरुआत से आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता है, हिंदी लैंग्वेज आपको नहीं आता है, हिंदी भाषा आपको नहीं आता है और आप चाहते हैं कि घर बैठे हिंदी सीखना, तो ये क्लास जो है ना आपके लिए बेस्ट है। और तो आप जो है ना मेरे जो भी क्लास आएगा यानी ये न्यू सेशन का ये पहला नंबर क्लास है और इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे हिंदी वर्णमाला क से ग तक और अ से अह तक, यानी हिंदी की जितने भी अक्षर है उन सभी को याद करना और पहचान करना इस क्लास में सिखाएंगे। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना हिंदी का जो बेसिक है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है तो सबसे पहले उस अक्षर को, उनके जितने भी लेटर है उन सभी को सीखना, पढ़ना और पहचान करना, साथ में लिखना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए पहला क्लास है और आपके ही अनुसार ये क्लास आया है क्योंकि आप मेरे साथ न्यू जुड़े हैं और आप चाह रहे हैं कि हिंदी सीखें, चाहे आप इंडिया से हो या इंडिया से बाहर, आप फॉरेन में रहने वाले, दूसरे देश में रहने वाले हैं और आप चाहते हो कि हम हिंदी सीखें, तो ये चैनल और ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। तो आज का मेरा पहला क्लास है हिंदी वर्णमाला क से ग तक, इसमें बेसिक जानकारी देंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी मेरा क्लास आएगा ये पहला क्लास है, इससे दूसरा तीसरा माने स्टेप बाय स्टेप जो भी है हम सारे क्लास लेकर आएंगे। तो आप जो है ना क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम, तो यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फाबेट्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी अल्फाबेट्स क्या है। अब देखेंगे यहां पे हिंदी स्वर अ से अह तक। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का जो स्वर है, हिंदी वोवेल इसको बोलते हैं, उनको जो है ना हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। जैसे इंग्लिश में जो है ना एबीसीडी होता है ना, एबीसीडी जिसमें 5 वोवेल होता है, इन्हीं 5 वोवेल से मिलकर पूरे इंग्लिश जो है ना अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स मिल करके इंग्लिश का शब्द बनता है। तो उसी तरह से जो है ना ये हिंदी का स्वर है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है अ, इसको इंग्लिश में ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ। अ क्या बोलते हैं इसको? अ बोलते हैं, ठीक है ना। अ, इसको आ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डबल ए। अगर आप दूसरे देश से हैं, फॉरेन से हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पे आपके सामने जस्ट इंग्लिश लिख दे रहे हैं, इससे आपको समझने में आसान होगा, ठीक है ना। आ तो डबल ए, ठीक है। ई, ये छोटी ई है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व ई है, ठीक है ना। ई, इसका जो इंग्लिश होता है आई होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ई, बड़ी ई है, ये छोटी ई है और ये क्या है? बड़ी ई है। आपको पढ़ने के साथ साथ इसको पहचान भी करना होगा कि किस तरह से लिखा हुआ है। इसका जो इंग्लिश होता है ना डबल ई होता है, डबल ई होता है, ठीक है। ऊ, ये क्या है? छोटी ऊ है, छोटी ऊ, इसका इंग्लिश यू होता है, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे इसका इंग्लिश क्या होता है, यू। अगर आप विदेश में रहने वाले हो तो आप इस तरह से देख सकते हो, अदर कंट्री के रहने वाले हो, ठीक है। ऊ, बड़ी ऊ, इसको ह्रस्व ई ऊ बोलते हैं, इसको दीर्घ ओ बोलते हैं। जहां पे ह्रस्व रहता है वहां पे छोटा उच्चारण होता है और जहां पे दीर्घ रहता है वहां पे थोड़ा लंबा उच्चारण होता है, ठीक है ना। ओ, इसको पढ़ेंगे ओ, इसको पढ़ेंगे ओ, ठीक है। तो इसका जो ए इंग्लिश होता है डबल ओ होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे री, जैसे ऋषि, ऋषि सब होता है ना, लिखाता है, तो यहां पे इसका जो इंग्लिश होगा आर आई होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए, इसको क्या पढ़ेंगे? ए का जो है ना ये इंग्लिश ई होता है, ठीक है। अगर आपको हिंदी नहीं बोलने आता है, आप पहली बार सीख रहे हैं, तो इसका इंग्लिश हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए ये क्या है? अय, क्या है? अय,
ए, देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है और यहां पे क्या है, अय है। तो इसका जो इंग्लिश होता है ए आई होता है। क्या होता है, ए आई से अय होता है। अब यहां पे देखिए ये क्या है, ओ है, तो ओ का इंग्लिश क्या होता है, ओ ओ ओ, ठीक है ना। ये क्या है, औ, औ क्या है, औ, ठीक है ना। औ क्या है, ये औ है। अब देखिए यहां पे अन या अम, तो अन रहेगा तो ए एन, अगर अम रहेगा तो ए एम, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अन, इसको भी अन पढ़ाता है, अन। ये चंद्रबिंदु है, इस तरह का आपको मिलेगा कहीं तो चंद्रबिंदु इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इसका भी इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, इसका आवाज जो निकलेगा ए एन निकलता है, ठीक है। अह, तो ये अह, ठीक है। तो ये हो गया। अब तक इसका एक बार परिचय हो गया। अब इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे कैसे, यहां पे आप देख लीजिए। पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, इसकी पहचान भी आपको करना है कि कौन सा अक्षर किस तरह से लिखा हुआ है। तो ये क्या है, अ, देख लीजिए अ किस तरह से लिखा है, अ आ ई, ये छोटी ई है तो छोटा उच्चारण होगा इसका। ई, बड़ी ई है तो लंबा उच्चारण होगा, ई ई। ओ, ये ह्रस्व ऊ है तो छोटा उच्चारण होगा। ये बड़ा ऊ है तो बड़ा उच्चारण होगा, ओ, यानी ओ ओ। री ए आई, ओ औ। अन अन अह। तो आप जो है ना इसको बार बार अ से अह तक आप पढ़िए, जैसे हम पढ़ रहे हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अ आ ई ई, ओ ऊ, री ए आई, ओ औ। अन या अम, अन अह। तो आप मेरी आवाज को देख रहे हैं कि मेरा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं कि कहां पे किस तरह से, कहां पे स्लो हो रहा है, कहां पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है उच्चारण, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बार बार पढ़ेंगे और तो क्या होगा, ये याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो इसको क्या करना है, इसको पहचानना है कि अ किस तरह से लिखा हुआ है, आ किस तरह से लिखा हुआ है, छोटी ई किस तरह से लिखा हुआ है, बड़ी ई किस तरह से लिखा हुआ है, छोटी ऊ किस तरह से लिखा हुआ है, बड़ी ऊ किस तरह से लिखा हुआ है, री किस तरह से लिखा हुआ है, ए कैसे लिखा हुआ है, अय कैसा लिखा हुआ है, ओ किस प्रकार से लिखा हुआ है, औ किस प्रकार से लिखा हुआ है, अन किस प्रकार से लिखा हुआ है, चंद्रबिंदु वाला अक्षर जो है ना किस तरह से लिखा हुआ है, अह किस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको आप बार बार देखेंगे तो क्या होगा, ये पहचान हो जाएगा। 5 बार, 10 बार, जितना बार हो, जितना बार में हो, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और कॉपी में लिख करके इसको अच्छे से पहले तो याद कर लेना है, उसके बाद पहचान करना है। जब पहचान हो जाएगा तो अब आपका क्या करना है, एक टेस्ट हम लेते हैं आपका। आप जब पहचान कर लेंगे उसके बाद जो है ना आप खुद का टेस्ट लेंगे। देखिए यहां पे जो है ना हिंदी स्वर अक्षर ही है। अब क्या होगा यहां पे, हिंदी यानी स्वर अक्षरों की पहचान। अब यहां पे इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, स्वर अक्षर पढ़े हैं जो एक क्रमबद्ध लिखा हुआ था, एक लाइन से लिखा हुआ था। लेकिन अब यहां पे क्या है, स्वर अक्षरों की पहचान करना है। यहां पे क्या है, अक्षर इसका क्रम बदल दिया गया है, इधर से उधर जो है ना लिखा गया है। अब आपको पहचान करके पढ़ना है। यह तभी आएगा जब इससे पहले वाला जो अक्षर अ आ ए ओ री ए ऐ ओ औ अन अह, जो अब आप याद कर लेंगे, पहचान कर लेंगे, तब उसको कहीं पे भी लिखा गया, जैसे इस प्रकार से लिखा गया है तो आप इसको आसानी से पढ़ देंगे। तो चलिए यहां पे हम पढ़ते हैं और आपसे भी पूछते हैं। तो जब मैं बोलूंगा तो आप उसका रिप्लाई देना और जब मैं उसका आंसर दूंगा तो आप खुद मिलाना कि आप सही पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। चलिए, ये कौन सा अक्षर है बताइए, ये कौन सा अक्षर है, बताइए ये कौन सा अक्षर है। ये अक्षर है बड़ी ई। क्या है, बड़ी ई। इसकी पहचान कैसे करना है, टोपी रहेगा, टोपी रहेगा तो बड़ी ई, ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है अय। क्या है, अय अय। देखिए यहां पे ये कौन सा अक्षर है, री। कौन सा अक्षर है,
री। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, जल्दी बताइए, ये कौन सा अक्षर है? बड़ी ओ। क्या है? बड़ी ओ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है ओ। कौन सा है? ओ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये है चंद्र बिंदु, ठीक है ना। अन, इसको भी अन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? अह। और रहेगा, दो बिंदी रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? अह पढ़ेंगे। अब बताइए कौन सा अक्षर है? ई। कौन सा ई है? छोटी ई। देखिए यहां पे आ गया ना, जिसके ऊपर टोपी नहीं रहेगा वो छोटी ई, जिसके ऊपर टोपी रहेगा वो क्या होगा? बड़ी ई। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ए। कौन सा अक्षर है? ए। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ओ। ये कौन सा अक्षर है? अ। अब बताइए कौन सा अक्षर है? अन या अम। अब बताइए कौन सा अक्षर है? आ। ये कौन सा अक्षर है? ओ। तो देखिए यहां पे ये और ये एक समान है ना, बस इसका थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये तीन के जैसा लिखेंगे यहां पे, ठीक है ना। देखिए यहां पे अगर इस तरह से रहता है तो क्या है? छोटी ऊ। अगर इसमें पूंछ खींच दिया गया बंदर का, बंदर देखे ना आप, इसका पूंछ जो है ना पीछे रहता है, अगर इसका पूंछ खींच दिया गया तो क्या बन गया? ऊ। जैसे ओम लिखा था ना, ओम, उसी तरह से ये ऊ अगर इस तरह से रहता है तो बड़ी ऊ। अगर इसमें कुछ भी नहीं रहता है तो क्या होगा? छोटी ऊ, ठीक है। अब देखते हैं एक और है यहां पे, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां पे है और एक कहां है? यहां पे है। तो अगर इस तरह से रहता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा तो ए। अगर इसके ऊपर एकार आ गया तो एकले आ गया एक, तो इसको आय पढ़ेंगे, ए आय, ठीक है। अब है एक और है, इस तरह से है, ठीक है। ये तो इसको क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। क्या रहेगा? और रहेगा, एक डंडा रहेगा और फिर इस पे एकले रहेगा तो ओ होगा। और रहेगा, एकले रहेगा, फिर सॉरी यहां पे आकार रहेगा और दो एकले रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? औ पढ़ेंगे। तो बस इन्हीं चीजों को आप ध्यान रखेंगे, आप आसानी से इसको पहचान कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो हम इसको पढ़े हैं और आपने जो पढ़ा है, मेरे पढ़ने के बाद अगर आपने सही जवाब दिया होगा तो समझ जाइएगा कि आपको अ से अह तक पहचान हो गया होगा। अगर आपका आंसर गलत हुआ है तो आप जो है ना, इससे पहले जो अभी हम बताए हैं अ से अह तक, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, पहचान कर लीजिए। उसके बाद फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख करके, जिस तरह से लिखा हुआ है, और इसको बार बार इसको पढ़िएगा, पहचान कीजिएगा, या मेरे इस क्लास को बार बार देख करके आप रिपीट करके पढ़कर पहचान कर लीजिएगा। तो जब आप पूरा पढ़ देंगे तो समझिएगा आपको पहचान हो गया है। देखिए, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, जब तक आपको अक्षर पहचान करने नहीं आएगा, तब तक आपको हिंदी पढ़ना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम इस क्लास के अंत में आपको हम बताकर जाएंगे, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आगे यहां पे हम लोग देखते हैं क्या है? हिंदी व्यंजन। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं हिंदी स्वर अक्षर। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पे हिंदी व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक, जिसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। व्यंजन का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? कॉन्सोनेंट, और स्वर का क्या बोलते हैं? वोवेल। यानी हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है, यहां पे आप देख रहे हैं क से ज्ञ तक लिखा गया है। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा और इसकी पहचान कैसे की जाएगी, इसको हम लोग यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखते हैं ये क्या है? क। ये कौन सा अक्षर है? क। तो देखिए यहां पे क जो है ना, कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना होता है, इस पे थोड़ा गौर से आप देखिए। ये क जो है ना, क, ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। क, देखिए क उच्चारण कैसे आ रहा है? क क क में क्या आ रहा है? औ का भी साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रहा है। देखिए यहां पे तो क्या होगा? यहां पे क आधा क और अ का ध्वनि मिलता है, ये ध्वनि मिलता है, तब जाकर ये बनता है पूरा क। क्या बनता है? पूरा क। यानी क से ज्ञ तक,
क से ज्ञ तक हिंदी के सभी व्यंजन अक्षरों में अ का ध्वनि रहता है, यानी उसमें अ छिपा हुआ रहता है। अगर यहाँ पे अ को हटा देंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा, इस तरह से बनेगा, नीचे हलंत लगेगा, आधा बनेगा क क ख ग घ अंग च छ ज झ इया, यानी जल्दी उच्चारण होगा। जब उसमें अ का ध्वनि लगता है, साउंड लगता है, आवाज आता है, तब वो पूरा उसका फुल उच्चारण होता है क। देखिए क में आ रहा है ना, ख ग घ, इस तरह से पूरा ज्ञ तक आपको ध्यान रखना है कि हिंदी व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक में जो है ना अ का आवाज आता है, यानी साउंड आता है। अगर अ को हटा देंगे और रहित रहेगा तो इस तरह से बनेगा क क क। अगर इसमें अ का आवाज आएगा तो पूरा होगा क। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहां पे इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे आप देखेंगे ये कौन सा अक्षर है, क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड, इसको ड़ भी पढ़ते हैं, र ड़ ड़ या ड, ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाबे श मूर्धन्य श दंत स ह छ त्र ज्ञ। इसमें एक और अक्षर होता है जिसको हम लोग श्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्र। श्र, ये श्री लिखते हैं ना, श्री, तो वहां पे जो है ना ये श्र होता है, ठीक है ना। तो एक अक्षर आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है ना आप क से ज्ञ तक, जैसे हम अभी पढ़े हैं, इसको आप बार बार पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क किस तरह से लिखा हुआ है, ख किस तरह से लिखा हुआ है, ग किस तरह से लिखा हुआ है, घ किस तरह से लिखा हुआ है, अंग किस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह से करते करते आप श्र यानी ज्ञ तक आप जब पढ़कर याद कर लेंगे और साथ में इसकी पहचान कर लेंगे, तब उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है यहां पे हम अब देखते हैं। देखने से पहले अब आपको यह चीज ध्यान रखना है, क्या करना है, पहले तो आपको याद कर लेना है। बिना याद किए आप इसकी पहचान नहीं कर पाइएगा। बार बार मैं जोर दे रहा हूं आपको, इसके बिना आपको हिंदी सीखना असंभव है। जब तक आपको यह पहचान नहीं होगा, याद नहीं होगा, आप आगे हिंदी नहीं पढ़ पाइएगा। क्यों नहीं पढ़ पाइएगा, क्लास के लास्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं आगे। इसको हम एक ही बार आपको पढ़ना सिखाए हैं, चलिए एक बार हम और आपको पढ़ना सिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाबे श मूर्धन्य श दंत स ह छ त्र ज्ञ, और यहां पे लास्ट में था श्र। एक चीज हम भूल रहे हैं अभी बताना आपको, अभी बता देते हैं आपको। तलाबे श
मूर्धन्य स और दंत स। ये 3 स है, इस पे जो है ना कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे पढ़ें, इसको कैसे पढ़ें, इसको कैसे पढ़ें। तो इन दोनों स का उच्चारण जो है ना एक जैसा होता है। तालव्य श। जीभ जो है ना तालु के ऊपर हो जाता है, फिर आवाज निकलता है श। देखिए ये जीभ है ना, ये तालु के ऊपर जाएगा श। तालव्य श, देख रहे हैं ना, ऊपर से तब आवाज निकलेगा श। तालव्य श। ये तालव्य श या मूर्धन्य श। इन दोनों का आवाज जो है ना लगभग एक जैसा होता है। और ये जो नीचे है इसको र वाला स बोलते हैं, र वाला स। इसको दंत स बोलते हैं, दंत। दोनों दांत के बीच में जब जीभ आता है तब इसका उच्चारण होता है स। देखिए स दोनों दांत के बीच में है ना, मेरा जीभ आ रहा है स। और इसका उच्चारण दोनों का श। जीभ जो है ना सीधे ऊपर तालु के ऊपर जाकर सटेगा, स्पर्श करेगा, फिर उधर से आवाज निकलेगा श। और इसको क्या बोलते हैं स। देखिए आवाज फर्क, स इस तरह अगर स है तो र वाला स, अगर श तो क्या होगा तालव्य श या मूर्धन्य श। जब आगे हम आपको पढ़ना सिखाएंगे तो ये सारा का सारा जो है ना आपको हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जब याद हो जाएगा और पहचान भी आपको कर लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसको आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, जैसा लिखा गया है वैसे आप लिख सकते हैं कॉपी में, और इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे अब देखते हैं हम लोग व्यंजन अक्षरों की पहचान। क्या करेंगे हम लोग, व्यंजन अक्षरों की पहचान यहां पे हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, व्यंजन अक्षरों की पहचान। क्या है, व्यंजन अक्षरों की पहचान। तो देखिए यहां पे इसमें भी क्या है कि क से ज्ञ तक तो लिखा गया है, लेकिन इसका क्रम बदल दिया गया है। जैसे अ से अह तक लिखा गया था और उसका क्रम बदल दिया गया था, सेम उसी प्रकार से जो है ना यहां पे भी इधर से उधर करके अक्षरों को लिख दिया गया है। अगर आप इन सभी अक्षरों को सही सही पढ़ देंगे तो मान लीजिए आपको क से ज्ञ तक पहचान हो गया है, ठीक है। जब पहचान हो गया होगा तो आपके लिए हिंदी सीखना आसान हो जाएगा। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं ये कौन सा अक्षर है। पहले हम पूछेंगे, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका उत्तर बताएंगे, आंसर बताएंगे, तो आपको मिलाना है खुद आपके आंसर को, ठीक है ना। चलिए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है, बताइए फटाफट कौन सा अक्षर है। ये अक्षर है प। कौन सा अक्षर है, प, ठीक है, प है। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए फटाफट बताइए ये कौन सा अक्षर है। ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है हा। कौन सा अक्षर है, हा। फटाफट आपको बताना है। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए। ये जो अक्षर है ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है खा। कौन सा अक्षर है, खा है। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बता फटाफट बताइए। अभी हम बताए थे आपको ये कौन सा अक्षर है, स है, दंत स र वाला स, ठीक है। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए। ये अक्षर है य। कौन सा अक्षर है, य। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए फटाफट बताइए। ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है त। कौन सा अक्षर है, त। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए फटाफट बताइए। ये अक्षर है घ। कौन सा अक्षर है, घ। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए। कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है र। कौन सा अक्षर है, र। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है, फटाफट बताइए फटाफट। ये अक्षर है था। क्या है, था, था। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए फटाफट बताइए। ये अक्षर है आड़ा। कौन सा अक्षर है, आड़ा। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है इया। कौन सा अक्षर है, इया। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए। बताइए कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ग। कौन सा अक्षर है,
ग। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है ल। कौन सा अक्षर है? ल। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है द। कौन सा अक्षर है? द। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है ब। कौन सा अक्षर है? ब। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? बताइए फटाफट बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है च। 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 अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए। ये अक्षर है न। कौन सा अक्षर है? न है। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है झ। कौन सा अक्षर है? झ है। झ। फटाफट बताइए। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? बताइए फटाफट। ड। ड। ड है। अब बताइए आगे ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है, बताइए कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है व। कौन सा अक्षर है? व। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? बताइए फटाफट बताइए। ये अक्षर है भ। कौन सा अक्षर है? भ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए। बताइए कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है छ। च के बाद आता है छ, वही है छ। अब बताइए ये अक्षर कौन सा है? बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है अंग। अभी यहां पे अक्षर आपको मिला है, ये दो अक्षर, ये इस तरह का, और इसमें फर्क है। अगर यहां पे इसको तो ड पढ़ेंगे, ड के इसके बीच में गोद में बिंदी आ गया तो इसको अंग पढ़ेंगे, अंग। और ये क्या है? ड है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए। बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए आप, ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है ढ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है मूर्धन्य श। मूर्धन्य श। जब भी इसका उच्चारण होगा जीभ जो है ना तालु से स्पर्श करेगा, ठीक है ना। ये कौन सा अक्षर है? बताइए फटाफट बताइए। ये अक्षर है म। कौन सा अक्षर है? म। म। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये है ट। कौन सा अक्षर है? ट है। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है ज्ञ। कौन सा अक्षर है? ज्ञ। 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 बस याद रखना आपको क्या है। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये कौन सा अक्षर है? बताइए फटाफट बताइए कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है ज। कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए। ये अक्षर है ज। ज। ठीक है, अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए। ये अक्षर है त्र। त्र। क्या है? त्र। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये तो कोई बता देगा, फटाफट बता। आप बता दिए होंगे, सही बताए होंगे, क, यानी पहला अक्षर है ना, क। क। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये तो एक ही जैसा लग रहा है लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। ये अक्षर है फ। कौन सा अक्षर है? फ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? बताइए ना फटाफट बताइए कौन सा अक्षर है? ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है ध। कौन सा अक्षर है? ध। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? बताइए ये कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? छ। कौन सा अक्षर है? छ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर बताइए फटाफट बता दीजिए आप, बताइए। ये अक्षर है तालव्य श। श। तालव्य श। इसके उच्चारण में क्या जाएगा? जीभ जो है ना तालु में सटेगा, ठीक है ना। अब बताइए लास्ट वाला कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? बताइए फटाफट, फटाफट बता दीजिए आप। ये अक्षर है ठ। कौन सा अक्षर है? ठ। ठ। तो इस तरह से जो है आप फटाफट क से ज्ञ तक अक्षरों को जो है ना पहचान कर लीजिएगा। अगर आपने इसका जवाब सही सही दिया होगा, अगर आपने इसको पूरा सही सही पढ़ दिया है तो आपका जो है ना क से ज्ञ तक समझ लीजिए पहचान हो गया है। अगर आपको पढ़ने में गलत हुआ है, ज्यादा गलत हुआ है, तो कौन कौन सा अक्षर आपने गलत पढ़ा है, गलत जवाब दिया है, उसको आप टिक लगा लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए और उसको अच्छे तरीके से क से ज्ञ तक जो आप लिखे हैं ऊपर उसको पहचान अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है ना मेरे इस क्लास को चला करके देखिएगा और अपने आंसर को खुद गेस कीजिएगा। सब लोग बोलता है मुझसे कि सर मैं पढ़ रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा? तो आपके लिए ये जो सेशन हम लेकर आए हैं इसी में आपको पढ़ाएंगे भी और मेरे प्रश्न का आप खुद जवाब भी देंगे और आप खुद उसको चेक भी करेंगे कि आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। जैसे अभी आपको हम बताए हैं ये कौन सा अक्षर है, आप खुद जवाब दिए हैं कि ये अक्षर है। कौन सा अक्षर है? आप जवाब दिए जैसे प, तो मैंने भी बाद में बताया प।
तो आपका जवाब मेरा जवाब अगर सेम है तो आपका आंसर सही है। अगर मेरा जवाब अलग है और आपका जवाब अलग है तो आपका आंसर गलत है। बस इसी तरह से जो भी क्लास आएगा हमारा उसी से चलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क से ज्ञ तक पहचान कर लेना, और से अह तक पहले याद करना है, उसके बाद उसको पहचान करना है, उसके बाद क से ज्ञ तक पहले याद करना है, उसके बाद क्या करना है, उसकी पहचान करना है। जब पहचान और याद हो जाएगा तो आपको इसको लिखने का भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पढ़ना लिखना दोनों साथ साथ में आएगा। क्या करना है, इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करना है, खाली पढ़ना नहीं है, आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। इस क्लास को करने में शायद 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, लेकिन आपको लगाना है, इस क्लास को कंप्लीट करना है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। एक चीज हम आपको बताए थे कि इस क्लास के लास्ट में हम बताएंगे कि इन अक्षरों को पढ़ने से, पहचान करने से क्या फायदा है। चलिए तो हम यहां पे देखते हैं कि अक्षरों की पहचान की फायदा क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज या कोई भी भाषा हो, जिसको लैंग्वेज और हिंदी में भाषा बोलते हैं, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले उसके अक्षरों को जानना है। जैसे आप इंग्लिश में ABCD यहां पे पढ़ते हैं, A से Z तक ले, A से Z तक ले, जब आप पढ़ लेते हैं, जैसे यहां पे अक्षर लिखा हुआ है, जैसे यहां पे जब आपको ये पहचान रहेगा, सीरियल बाई जैसे लिखा हुआ है ABCDEFGHIJK, यानी लगातार लिखा हुआ है Z तक ले, तो आप इसको आसानी से पढ़ देंगे, याद कर लिए होंगे। लेकिन वहीं जब इधर से उधर हुआ रहेगा तो आप इसको तभी पढ़ पाइएगा जब इन अक्षरों को आप पहचान किए रहिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, ये कौन सा अक्षर है, BAD, तो इसको आपने पढ़ दिया, बैड लिखा है। उसी प्रकार से जब आप हिंदी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज को, तो हिंदी लैंग्वेज का भी जो लेटर है, अक्षर है, उसको भी आपको क्या करना होगा, पहले याद करना होगा। क से ज्ञ तक जो अभी इस क्लास में हम बताए हैं, अ से अह तक आपको क्या करना होगा, पहचान करना होगा। जब ये पहचान हो जाएगा तो देखिए आप कैसे इसको पढ़ेंगे। देखिए यहां पे क्या करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे, यहां पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे अक्षर लिखा गया है, ये लिखा गया, ठीक है ना। देखते चलिए, यहां पे हम कुछ शब्द यहां पे लिख रहे हैं, जैसे यहां पे ये हम लिख दिए, ठीक है, देखते चलिएगा। चलिए अब तो यहां पे एक एक अक्षर को आपने पढ़ना सीख लिया है, पहचान भी कर लिया है, उसका फायदा देखिए। अब बताइए कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। अब ये तभी आप बताइएगा जब आपको पहचान हुआ रहेगा। तो ये कौन सा अक्षर है, क, कौन सा अक्षर है, क, और ये क्या है, म, अल्लाह। तब ना इसको एक साथ जोड़कर आप पढ़िएगा, कमल। क्या लिखा है, कमल। इसलिए मैं बोल रहा था कि जब तक आप हिंदी का जो अक्षर है उसको पहचान करना, पढ़ना नहीं सीख पाइएगा, तब तक आपको हिंदी नहीं आएगा। इसी प्रकार से कौन सा अक्षर है, च, म, क, चमक। पहचान किए रहिएगा तो फटाफट पढ़ दीजिएगा, नहीं पहचान आएगा तो वहीं पढ़िएगा, क, ख, ग, घ, अंग, तब च आएगा तो इसको पढ़िएगा, च, फिर क, ख, ग, घ, इसे पढ़ते पढ़ते आपको बहुत समय लग जाएगा, सीख नहीं पाइएगा। पहचान करना बहुत जरूरी है। ये क्या है, तालव्य श, श, आ, क, शक। इसी प्रकार से ऊ, यहाँ पे देखिए छोटी ऊ है ना, क्या है, छोटी ऊ है, छोटी ऊ, ध, र, उधर। देखिए यहाँ पे क में ये मात्रा है, मात्रा वाला भी क्लास हम लेकर आएंगे। इसको छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, के, सा, न, किसान। ई, छोटी ई, ध, र, इधर। अय, देखिए यहाँ पे अय आया है ना, अय, न, क, ऐनक। तो अगर हिंदी आपको पढ़ना है, सीखना है, तो आपको हिंदी की हिंदी की अक्षर और से अह तक और क से ज्ञ तक आपको पहचान पहले याद करना होगा, उसके बाद पहचान करना होगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरे बात को आप समझ गए होंगे। बार बार मैं जोर दे रहा हूं, पढ़ना, पहचान करना। जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप जो है ना नहीं सीख पाइएगा। उसके बाद मत बोलिएगा शकील सर जो है ना हमको नहीं सिखाए। मेरा नाम जो है ना शकील सर है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, मेरे चैनल का नाम है जीनियस शिक्षा।
आपको जो है ना मेरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा और मैं कसम से कहता हूं कि आपको हिंदी पढ़ा कर ही दम लूंगा। लेकिन जैसा मैं बताऊंगा वैसा आप करेंगे तो आपको हिंदी पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 2 में, जिसमें हम आपको बिना मात्रा से बने 2 अक्षर के शब्द को पढ़ना सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।